आप ये नहीं जानते हैं कि ये तो उस विज्ञापन कंपनी का चमत्कार है कि आपके मन के अंदर उस नाम को उसने फिट कर दिया। ठीक इसी तरह से जब आप रोज सुबह उठकर भगवत गीता के 5 श्लोक पढ़ने का नियम शुरू कर लेंगे, आप रोज पढ़ रहे हैं, आप रोज पढ़ रहे हैं, आप रोज पढ़ रहे हैं, आप रोज पढ़, उसका असर क्या होगा? आपके चित्त में वो भाव, वो शब्द, वो संस्कार जो भी है वह आपके अंदर रोज 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 थोड़ा 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 बैठने लग जाता है। और ये ही आपके चित्त से धीरे धीरे वासनाओं को दूर करता जाएगा और ये ही धीरे 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 आपके मन में भक्ति, भावना, उपासना, ईश्वर प्रेम को जन्म देता चला जाता है। तो ये जो इतना सुंदर चेंज आता है, वो चेंज इसीलिए है कि आप रोजाना उस स्वाध्याय से अपने मन का मार्जन करते रहते। रोज मन की धुलाई होती है, रोज कुछ एक नया शब्द, एक नया शब्द, एक नया भाव, एक नया भाव चित्त में आने लग जाता है। यही कारण है कि सत्संग की बड़ी महानता है, कि गुरु की बड़ी महानता है, कि जब हम गुरुदेव को श्रवण करना शुरू करते हैं तो सुनते 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 चित्त में जो चेंजेस आती हैं वो बड़ी प्यारी है। प्यार से श्रवण करिए। ये एक भजन मैं आपके लिए गाती हूँ। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया, दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया, श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया, श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से मूलाया, करुणा
भांति करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानू। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। टूटी मन वीणा में मेरे भक्ति का स्वर भर दो। टूटी मन वीणा में मेरे भक्ति का स्वर भर दो। प्यार से आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। अनजानी मंजिल है, चहुं दिशा है अंधियारा। जानी मंजिल है, चहुं दिशा है अंधियारा। करुणा निधान अब तो बस है तेरा सहारा। करुणा निधान अब तो बस है तेरा सहारा। इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे दो। इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे दो। आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में
आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कर दो। गुरुदेव कृपा कर दो। हाँ, गुरुदेव कृपा कर दो। हाँ, गुरुदेव कृपा कर दो। गुरु की कृपा होती है तभी संत मिलन होता है। गुरु की, ईश्वर की कृपा होती है तभी तो सत्संग मिलता है। और श्री कृष्ण इस 10वें श्लोक में कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो निरंतर, सतत मतलब जो निरंतर मेरा भजन करता है। कैसे? प्रीति पूर्वक। कैसे? हाँ, ये जो सुबह सुबह लोग फ्रंटियर मेल में यूं 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 अगरबत्ती घुमाते हैं और फिर यूं 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 तेज 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 माला घुमाते हैं ताकि माला जल्दी खत्म करके फिर आराम से नाश्ता करके और फिर दुकान में जा करके बैठेंगे। माला तेजी से होती है, पूजा तेजी से होती है, सुमिरन तेजी से होता है। दुकान में तो 10 घंटे बैठे रहते हो। अगर सरकार ये ना कहे कि तुम 8 बजे दुकान बंद करो, तुम तो 12 बजे तक दुकान खुली रखो। तुम तो कोई खाना भी वहीं भेज दो, बिस्तर भी वहीं कर लेंगे। क्योंकि जितनी प्रीति से तुम बापू गांधी वाला नोट गिनते हो ना, है ना, वो गट्ठी होए तो गिनता है। एक बार गिन ले, चैन नहीं पड़ती, फिर दूसरी बार गिनता है, कहीं गलती लग गई हो। भाई दोबारा गिनने से 2 नोट बढ़ तो नहीं जाएंगे, पर फिर दोबारा गिनता है। और हद ये होती है, तुम तो गिनो गिनो, आसपास कोई हो तो वो भी देखता है। भाई तुम क्यों देख रहे हो? नहीं, गलती लग जाए गिनने में। भाई उसके नोट हैं, गलत करे सही करे तुमको क्या। नोट गिनते हो तो मन लगता है। भजन करते हो, माला लेते हो तो देखते पूरी नहीं हुई अभी तक, अच्छा अभी भी पड़ी है, चलो थोड़ा और। अच्छा पूरी नहीं हुई अभी तक। एक के गुरुजी ने कहा, बेटा रोज 10 मिनट जप करना। कुछ 6 महीने बाद गुरुजी को दोबारा मिला, कहते गुरुजी 10 मिनट इतने लंबे क्यों लगते हैं? 10 घंटे दुकान में बैठते कभी लंबे नहीं लगते। कई बार पुलिस डंडा मार के कहती बंद करो दुकान, बंद करो, चलो बंद करो। वो कहते थोड़ी देर और, ग्राहक आया हुआ, थोड़ी देर और। लेकिन जब भजन करते हो तो प्रीति पूर्वकम नहीं होता है, सच ये है। पर भगवान कहते तेषाम सतत युक्ता नाम, युक्ति पूर्वक नित्य निरंतर जो ईश्वर का भजन करे, और करे भी कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रीति से करता है। ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, जिससे तम येन माम उपयन्ति ते, जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो सके, स्वयं ईश्वर की साक्षात प्राप्ति हो सके। ऐसा आशीर्वाद ईश्वर उसको देते हैं जो प्रीति पूर्वक भजन करता है। पर मुश्किल ये है प्यारे, जिस मन में विषय वासना भरी है वहां प्रीति पूर्वक भजन नहीं होता। बाकी सब हो जाता है, प्रीति पूर्वक भजन नहीं होता। भोजन भी प्रीति पूर्वक करता है। कई जगह तो वो लिखा रहता है ना कि ये कार्यक्रम है मने जन्मदिन का या कोई और फिर बाद में लिखा होता है बाद में प्रीति भोज होगा, है ना, प्रीति भोज होगा। जो हिंदी का कार्ड छपाते हैं उनकी कह रही हूँ। ये जो अंग्रेजी की लत जिनको लग गई है वो नहीं जानेंगे, ये प्रीति पूर्वक। वो सोचेंगे कोई प्रीति नाम की लड़की बैठेगी, प्रीति भोज होगा,
प्रीति सामने होगी फिर भोजन होगा। उनकी तो इतनी समझ आएगी, क्योंकि आजकल हम लोग सब अंग्रेजियत में घुस गए ना, अपनी मातृभाषा अपनी राष्ट्रभाषा से तो ज्यादा प्रेम करना भी नहीं चाहते। तो आजकल कम लोग हैं जो लिखेंगे प्रीति भोज होगा। तो प्रीति पूर्वकम अगर तुम भोजन कर सकते हो तो प्रीति पूर्वक भजन भी तो होना चाहिए। अगर आपका भजन प्रीति पूर्वक नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण एक ही है, और वो ये कि अभी मन में वासनाएं बहुत है। ये वासनाएं तुमको टिकने नहीं देती, ये वासनाएं तुमको शांति से भजन नहीं करने देती हैं। भजन करते समय में मन पता नहीं कहाँ 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 भाग जाता है, और उसके भागने के कारण क्या हैं और उन भागने के कारणों को हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इस विषय की आगे की जो चर्चा है सो हम कल को करेंगे। आज प्रथम दिवस आप सभी सत्संगी महानुभाव देवियों और सज्जनों का दर्शन करने का अवसर हुआ है, और मैं तो सुन के हैरान हो गई कि अच्छा 7 वर्ष बाद जयपुर आ रहे हैं। पर ठीक है भाई, जयपुर वाले कौन मरे जा रहे थे कि गुरु मानी आई तो हाय मर रहे हम, वह आए नहीं है। अब 7 वर्ष बाद आ गए हैं और आप भी आ गए हैं, तो ये भी बड़ी ईश्वर की कृपा है कि कम से कम ईश्वर के कृपा से हम लोग आपस में फिर से मिल तो रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके 4 दिन के इस सत्संग के अंत तक आते आते वासनाएं तो हो जाएं नष्ट, और प्रीति पूर्वक ईश्वर का भजन आप करने लग जाएं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत में आप सबको मेरे बहुत बहुत प्यार भरे प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।